चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया 6। ठीक है, तो इसमें आपके सामने क्या है क्वेश्चन रीड करते हैं फिर अच्छे से समझाएंगे। लिखा हुआ है मेडिटेशन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द entire capsule is the 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। तो यहाँ पर मैं सीधा सिंपल भाषा में बताओ, यहाँ पर बोला गया है जो एक कैप्सूल आप लोग दवा हुआ तो खाए होंगे, कैप्सूल खाते हैं जो आपका तबीयत खराब हो जाता है, फीवर हो जाता है तो कैप्सूल देता है, तो वो कैप्सूल इस टाइप का होता है, देखे होंगे। तो एक 20 यहाँ से यहाँ तक साइड वाला तो एक सिलेंडर का दिखता है, बट जो साइड वाला है ना वो हेमिस्फीयर के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? हेमिस्फीयर। तो यही वही बोल रखा है कि एक जो कैप्सूल है वो कैसा है? सिलेंडर शेप का है, ठीक है। और दोनों साइड में क्या है? दोनों साइड में क्या? हेमिस्फीयर है। फिर कह रहा है जो आपका कैप्सूल है उसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ उसका कितना है? 40 mm, मतलब 14 mm है, ठीक है। और उसके बाद जो डायमीटर है, डायमीटर किसका भैया? कैप्सूल का। कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल, तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखा है? 5 mm। कितना दिया है? 5 mm। चलिए, और कह रहा है भाई फाइंड इट्स सरफेस एरिया, उसका चारों तरफ का एरिया मतलब सारे साइड का एरिया निकालना है। तो बहुत ईजी है, तो चलते हैं स्टार्ट करने। पहले क्या लिखेंगे? जो गिवन है, हमेशा क्वेश्चन को देखते ही आपको गिवन लिखना है। गिवन, गिवन क्या क्या है इसमें बताओ कि गिवन क्या क्या है। पहले तो हम लिख सकते हैं रेडियस, रेडियस, रेडियस क्या लिख देता हूँ? ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर और एंड हेमिस्फीयर। क्योंकि भैया हेमिस्फीयर का रेडियस कहाँ गिवन है अभी बताता हूँ मैं आपको। जब भी डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है? 5 mm। और आधा क्या होता है? आधा हमारा क्या होता है बताइए? रेडियस होता है। तो डी डायमीटर दिया उसका आधा कर दो तो आपका रेडियस मिल जाएगा। तो सॉल्व कर दो, 5 2m सॉल्व करोगे तो भैया 2.5 mm आ जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गया मुझे, कितना? ये मिल गया। अब हाइट निकालना भैया, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्यों निकालना? क्योंकि फॉर्मूला में ना कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाओगे 2πr/h होता है, तो h की जरूरत है, तभी निकालना, वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? आपको कि सिलेंडर तो भैया 14 लिख दो। अरे 14 तो पूरा तो कैप्सूल का हाइट है, बस सिलेंडर तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, तो यहाँ की दूरी बताओ कितना होगा। तो मुझे मालूम है जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस 2.5 है, यहाँ पर भी 2.5 होगा, और यहाँ पर जितना ये होता है उतना गैप होता है हेमिस्फीयर का। तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इधर वाला पार्ट नहीं चाहिए, बस मुझे ये वाला हाइट चाहिए। तो 2.5 इधर से कट गया, 2.5 इधर से कट गया, तो देखो 14 में से दोनों 2.5 कट गया, इधर से 2.5 कट गया, टोटल कितना कट गया? 5 कट गया। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 9। तो 9 क्या हो जाएगा? सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। यहाँ कैसा हाइट निकाला समझ में आ गया? पूरा तो 14 है, दोनों तरफ से -2.5, उधर से -2.5, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये दोनों को सॉल्व किया तो 5 हो गया, और 14 में से 5 गया तो 9 mm हो गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया बाबू? 9 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस, यहाँ लिख देता हूँ सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कैप्सूल, ऐसे लिख दूँ, सही है। कैप्सूल, कैप्सूल देखो आप कैसे बना, क्या कैसे बना। तो भैया पहले तो चारों तरफ का सिलेंडर, एक सिलेंडर गोल होता है, उसके चारों तरफ मतलब कर्व सरफेस एरिया लगेगा। क्या लगेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर एंड प्लस अब दो को क्या है? दो चीज क्या है बाबू बताइए? हाँ, तो यहाँ पर लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन हो सकता है गलत आपसे। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बताइए 2πr/h प्लस, पता है ना फॉर्मूला? पता नहीं मालूम होगा, इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², ठीक है, ये होता है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। 2πr/h, इसको इससे गुना करोगे तो 4πr²। ये दोनों में क्या क्या कॉमन लग रहा है भाई? मैं कह सकता हूँ भैया 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है। आर क्यों ले रहे हो? आर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आर दोनों का, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का आर दोनों का सेम है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। बट जब आपका रेडियस डिफरेंट होगा, डिफरेंट का मतलब, चलिए तो यहाँ पर समझ में, रेडियस दोनों का सेम है तब आप कॉमन ले लो, बट दोनों फिगर का रेडियस डिफरेंट होगा तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मैंने ले लिया, तो यहाँ पर 2πr तो ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा? h प्लस मैंने 2 ले लिया तो 2 बचा होगा, पाई भी ले लिया, आर 2 आर है, एक आर तो ले लिया, तो ये बचा। समझ में आ गया? अब क्या करना बाबू? वैल्यू डालना। पाई की जगह क्या डालोगे? 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है बाबू? 2.5, ये ब्रैकेट, h की वैल्यू क्या है बाबू? 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 2.5। बस कैलकुलेशन करना है बाबू। देखिए इसको इससे गुना करोगे तो 44/7 हो जाएगा इंटू 2.5। इतना समझ में आ गया? यस। अब देखो 9 तो 9 होगा, मल्टीप्लाई तो पहले खत्म करो, 2.5 को 2 से गुना करोगे तो 5 आएगा। कैसे आएगा मैं बताता चलो। 2.5 को बच्चा बनकर तुम 2 से गुना करोगे ना तो देखना 5 आएगा, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब क्या करेंगे? 44/7 मल्टीप्लाई 2.5। अब ये 9 और 4 को प्लस करो, क्या आएगा? 14। देखो ये आपस में गुना हो रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया। समझ में आ गया? अब देखिए कर लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2.5, इधर क्या बचा बाबू? 2 बचा है, नीचे तो सब गायब हो गया। मैं इसको इससे गुना कर दूंगा तो देखना क्या आएगा? 4 2.5 का 2 पर पढ़ोगे तो क्या आएगा? 5। अब इसको इससे गुना करो भैया, बताइए जल्दी से।
इसको इससे गुना करना है, मुझे 44 को 5 से गुना करना है बाबू। इसको इससे करो तो 20 आएगा, 2 इससे इंटू करो तो 20 बाय, वेरी गुड, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख लेना, चेक कर लो। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो बोला गया है कि एक सरमाउंटेड का मतलब होता है रखा गया, कहां पर रखा गया, कॉनिकल रखा गया, किस पर, सिलेंडर के ऊपर रखा गया। देख सकते हैं ये फिगर, ये सिलेंडर के ऊपर ये कॉनिकल वाला शेप रखा गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर द 2.1 एंड 4 मीटर। यहाँ पर बोला गया है जो हाइट है, हाइट किसका भैया, सिलेंडर और कॉनिकल का, दोनों का हाइट हमें बता रखा है, नहीं सिर्फ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट बता रखा है और डायमीटर बता रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है और लेंथ 2.1 मीटर दिया है। मतलब हाइट देखो, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या बोल रखा है, जो पहले बोल रखा हो ना, पहले देना, देखना, पहले हाइट बोला तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, हाइट का, उसके बाद डायमीटर बोला तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, डायमीटर का। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द स्लाइड हाइट ऑफ द टॉप इज 28 मीटर। तो स्लाइड हाइट किसका होता है, सिलेंडर का होता है कि कॉनिकल का होता है, कॉनिकल, मतलब कोन का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखा है, 2.8 मीटर, और ये क्या है, स्लाइड, मतलब स्लाइड का मतलब एल की वैल्यू है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉनकेव यूज्ड टू द मेकिंग द टेंट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ ये टेंट में कितना, कब यूज होगा, मतलब कपड़े कितने यूज होंगे। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉनकेव ऑफ द टेंट एट द रेट। अब कह रहा है कि साथ में बताओ इसका कॉस्ट कितना लगेगा। यहाँ 2 क्वेश्चन है, पहले तो हम निकालेंगे भैया ये कवर करने में कितना एरिया लग रहा है, इसके ऊपर कपड़ा लगाना है तो कितना एरिया लग रहा है, फिर कह रहा है जो एरिया लगा है उसका कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनना, तो दोनों को आराम से करेंगे, जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, डायमीटर है, ठीक है ना, तो ये भी बेस कॉनिकल पर ही है, तो मतलब जो 4 मीटर यहाँ है तो ये भी क्या होगा 4 मीटर, और ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हमेशा क्या कर देना, आधा, आधा करते ही क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल गया हमारे 2 मीटर, क्या हो गया, रेडियस हो गया। सिलेंडर का भी 2, यहाँ से आधा करोगे तो क्या हो गया 2 मीटर, और यहाँ यही चीज यहाँ चला जाएगा, तो ये किसके ऊपर है, कॉनिकल भी उसी के ऊपर है, तो जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, कॉनिकल का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, हाइट किसका होगा भैया, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये सब लिखना भैया एग्जाम में, इसके मार्क्स मिलते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितने भैया, मैंने बताया था हाइट ऑफ सिलेंडर बताइए 2.1 मीटर। ठीक है, अब स्लाइड हाइट किसका होता है पता है आप लोग को, सिलेंडर का, कोन का, तो कोन का कितना हो गया बताइए जल्दी से, 2.8 मीटर। अब मुझे उधर देखने की जरूरत नहीं है, और रेट भी दिया बाबू, क्या दिया है, रेट, तो रेट भी लिख लेते हैं, रेट कितना दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दे रखा है पर मीटर स्क्वायर, ऐसे दिया है। अब इसी से हम क्वेश्चन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालना है, तो पहले तो एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकलता है, एरिया इनटू रेट, कल भी करवाया था 9th क्लास को। ठीक है ना, तो मुझे ये दोनों निकालना है, तो पहले तो एरिया निकाल लूँ, क्योंकि कॉस्ट निकालना है तो एरिया, रेट तो मालूम है भैया, एरिया नहीं मालूम, क्योंकि एरिया का वैल्यू भी चाहिए और कॉस्ट में भी एरिया ही चाहिए, तो 2 जगह काम आएगा एरिया। तो पहले एरिया निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बारे में। तो देखो टेंट कैसे कैसे किस किस फिगर से बना हुआ है, तो बताइए ये चीज हमारा कैसा है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में भैया चारों तरफ कपड़ा लगाएगा, क्योंकि देखो कुछ भी आप बनाओगे तो टेंट बनाओगे तो बंद तो नहीं बनाओगे, खुला रहेगा ना, तो ऊपर से भी खुला रहेगा, नीचे से भी खुला रहेगा, नीचे से खुला रहेगा, तभी तो अंदर जाएंगे लोग। तो यहाँ हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसमें क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, तो लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लगेगा, सिलेंडर, प्लस करेंगे। अब देखिए ऊपर में देखिए जो कोन है, ये कोन है ना, अब कोन का क्या लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया लगाओगे कि टोटल लगाओगे, बताइए। टोटल का मतलब कि भैया ऊपर का भी चाहिए और नीचे का भी चाहिए, और बट इसमें तो भैया मुझे नीचे खुला है नहीं चाहिए, तो सिर्फ साइड वाला क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ कोन। अब इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कुछ नहीं करना, 10 लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया था, क्या है TNT, चलो ठीक है। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πRh प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन πRL। अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट है, आर जब सेम रहेगा दोनों का, दोनों शेप का आर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन का दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, और 2 तो नहीं ले पाऊंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, दोनों टर्म के पास सेम होना चाहिए, तो पाई है दोनों टर्म के पास, आर भी है भैया, और बाकी चीज हम नहीं ले सकते, तो 2 यही रहेगा, और 2 पाई आर तो ले लिया, तो क्या बचा, 2 बचा और एच बचा, प्लस पाई ले लिया, आर ले लिया, क्या बचा होगा, एल बचा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 2/7 इंटू आर की वैल्यू क्या बाबू 2 है, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डालिए 2 तो 2, एच की वैल्यू देखिए, किसका भैया एच आएगा, एच हमारा हाइट आएगा, कितना आएगा 2.1, प्लस एल की वैल्यू क्या आएगा भैया, एल, ये एल की वैल्यू बाबू है ना 2.8। बस इसको आपको सॉल्व करना, कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भैया इलाज करवाइए अपना, इसको इससे करिए 44 अपॉन क्या आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना करना है, देखो 2 का टेबल एक ऊपर तो 2 आएगा, 4 पॉइंट वही आएगा, ठीक है, प्लस 2.8। अब इसको प्लस करना है बाबू, 44/7,
अब इसको मैं प्लस करूंगा, 8 और 2 क्या हो जाता है 0, ठीक है 0 आ गया, पॉइंट 1 इसको दे दोगे, 4 1 क्या होता है, 4 2 क्या होता है बाबू 7, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया, क्या आ गया बाबू एरिया। अब मैं यहीं पर कॉस्ट निकाल देता हूँ, कॉस्ट कैसे निकलता है, एरिया इनटू रेट, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एरिया की वैल्यू मैंने क्या निकाला 44 मीटर, रेट क्या दे रखा है बाबू, रेट क्या दे रखा है 500 दे रखा है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू डालना है, अब सॉल्व कर लेना है। अब देखो मुझे 500 का टेबल नहीं आता, कोई टेंशन नहीं लेना, 5 का टेबल 4 बार पढ़ो, पहले 20 आता है, यस या नो, 20 का 2 इसको दे दो आप, 5 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो क्या 20 फिर 2 22। अब देखो क्वेश्चन में कितने जीरो है, 2 जीरो लगा दो, तो कितने कॉस्ट आ गए इसके 22,000 आ गए, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है उसका हाइट क्या है बाबू 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर, जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज अ होलो आउट, मतलब बोला गया जो सिलेंडर के अंदर वो कैविटी एक कॉनिकल अंदर डाल दिया, देखो इसके अंदर डाल दिया, अब ये क्या कर आउट कर दिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अब बाहर निकालने के बाद वो पूछ रहा है कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा है, जैसे कोई सिलेंडर है उसके अंदर में डाल दिया, कॉनिकल डाला और वहां से निकाल लिया, पूरा निकाल लिया कॉनिकल, तो आप बताओ इसका सॉलिड जो बचा है रिमाइंडर उसका कितना एरिया होगा। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन, तो पहले जो दिया गया है ना उसको लिख लेते हैं। तो पहले रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, इसमें 2 फिगर यूज हो रहा है, एक तो सिलेंडर यूज हो रहा है, एक क्या है कोन। अब बताइए 1.4 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, रेडियस के लिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो डायमीटर दिया है ना बाबू उसको 1.4 से 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, यही वैल्यू यूज करेंगे अभी, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देना, मतलब ये रेडियस निकल गया। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का हाइट कितना बाबू 2.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, यूनिट लगा दीजिए। स्लाइड हाइट, अब बताइए मुझे इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि भैया जो फिगर दिया है ना कौन का कब सरफेस एरिया लगेगा, बट उसके अंदर बाय आर एल यूज होगा, एल हमें दिया नहीं गया है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोन का भी हाइट क्या है सेम है, एंड कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर दोनों का क्या है 2 बोल रखा है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हाथ लगे ही स्लाइड हाइट निकाल लेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि भैया हमें फॉर्मूले में डालना है। चलिए तो फॉर्मूला स्लाइड हाइट निकालने का देख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एल कितना भैया, एल ही तो निकालना भैया, h कितना भैया, h का मतलब हाइट 2.4 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या है बाबू 1.4 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका यहाँ पर मैं पॉइंट हटा दिया, सपोज मैं पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आया होगा, देख लो 10 आया, 2.4 आ गया, ऐसे समझाने की कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करता हूँ, इसका सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा 0.7 आएगा, 0.7, तो 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.7 को 10 पॉइंट हटा दो तो क्या लिख सकता हूँ 7/10 लिख सकता हूँ, इतना लिख दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए एल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, हाँ 5 7 6 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे बाबू, ले एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों को एलसीएम 100 आएगा दोनों का, अब इसको दोनों को प्लस करोगे तो 625 आएगा, ये स्क्वायर है दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रूट बन जाता है। और तो मुझे मालूम है बाबू कि रूट 65 को मैं 25 × 25 लिख सकता हूँ, और नीचे भी जो रूट में डिवाइड कर 10 × 10 लिख सकता हूँ, और रूट का मतलब है 2 सेम होता है, एक वैल्यू बाहर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 लिख दिया, कुछ चला गया भाई नहीं गया, तो ये आपका क्या निकल गया स्लाइड हाइट, मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ एल की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर निकल गया। इतना समझ में आ गया, मैंने एल के लिए हम इतना ले रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया हमें निकालना है, कॉस्ट नहीं निकालना है, पीछे वाला ही क्वेश्चन का मैंने उतार दिया। चलो अब एरिया निकालना है बेटा, तो एरिया टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर मैं रिमाइंडर सॉलिड एरिया ऑफ सॉलिड लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया भैया चारों तरफ का चाहिए, चारों तरफ का तो चाहिए, ठीक है, मैं ये भी मिटाने की कोशिश करूँगा, चलो ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कब सर्फेस सिलेंडर तो चाहिए, फिर इस जो पार्ट निकाले हो वो भी खाली होगा, ऐसे मतलब तुम निकालोगे ये वाला खाली, तो ये पूरा तो खाली होगा, तो ये कैसा है कोनिकल है, तो इसका भी कब सर्फेस एरिया, बट बेस तो चाहिए, नीचे वाला तो चाहिए, नीचे वाले का क्या है, नीचे तो धक्का है, तो वो एक सर्कल के जैसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ प्लस क्या होगा एक सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं कॉमन क्या लूँ, रहने देता हूँ अभी, चलो ले लेता हूँ, क्या ले लूँ बताओ, पाई आर पाई, और बस चलो बस, तो यहाँ पर क्या बचा भैया 2h बचा प्लस पाई एल बचा, और यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2h प्लस एल प्लस पाई ले ले तो सिर्फ क्या बचा r बचा, वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू बताइए, रेडियस हमारा क्या दे रखा है 14 पॉइंट, ये ऐसे में डाल दो, मैंने डाला था ना 0.7 डाल देता हूँ, 2h कितना है बाबू h देखो हाइट 2.4 प्लस एल की वैल्यू बताइए 2.5 प्लस रेडियस क्या है बाबू, वही इसका भी सर्कल का भी है ना 0.7। अब सॉल्व करना है बाबू, देखो ये इसका पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाए 10, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर देखो क्या आया
2/10 लिख दूँ, कुछ चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट ऐसे लिख दूंगा। और बाकी को ये दोनों को प्लस कर दूँ, देखो प्लस करना है तो देखो 2.57.0 देखो, ठीक है। तो मैंने इसको इस दोनों को प्लस किया तो आया है 3.3। अच्छा 2 आएगा, ये तो 3.3 कह रहा था, इसलिए भरोसा नहीं करता हूँ इन लोग पर, गलत बता देते हैं। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब इस दोनों को प्लस करेंगे बाबू, 2 इंटू 10, अब इसको प्लस 8 और 2 क्या होता है 10 पॉइंट, बोल मत एक्स्ट्रा मार इसको, बस हो गया तो 8 और 2 10, एक इसको दे दो 4 and 5 8, तो क्या आ गया बाबू 8 आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये 2 से जाएगा और ये कितने से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, 2 के टेबल में गलत कर दिया मैंने, 5 आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन कितना आ गया बाबू 5 आ गया। चलिए मैंने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, इसको इससे गुना करो क्या आएगा 8, इसको इससे करोगे तो 8 अपॉन क्या आएगा 5। अब इसको डिवाइड करना बाबू, डिवाइड करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, पापा बनो इनका। 8 8 5 कितने से जाएगा बाबू 1 से जाएगा, 5 -1 3, एक इसको कर दो 8, बताइए जल्दी से, 7 से जाएगा 35, 3 यहाँ पर आ गया, पॉइंट डाल दिया 0, ये कितने आएगा 6। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे क्या आंसर मिला 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लो, एरिया निकाल दिया।